नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 2 फरवरी 2026। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे कि इतने दिनों के बाद पेपर हुआ है तो क्या कुछ बदला है, पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा रहा हूँ ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वो क्लासेस आप डेली देखिएगा, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस का। ऑलरेडी जितनी क्लासेस करा दिए हैं जाकर देख लेना सभी। देखो, पहला ही क्वेश्चन मैंने आज भी पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आज आया है। देखो, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछा था। मैंने कितनी बार बताया है कि साथियों, दो प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। जो चिकनी होती है वो बसा और लिपिड्स होती है उसमें, और जो खुरदरी होती है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। कितनी बार पढ़ाए हैं? देखो, करेक्ट आएगा लिपिड का संश्लेषण। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है। पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर करंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन था गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना। ये जो है न्यूटन के तीसरे नहीं बल्कि न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है, तो यही आपको टिक करना था। आगे देखिए, क्वेश्चन था परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखिए, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आपको टिक करना था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक उत्तक का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन था बेसल मेरिस्टेम। यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि बेसल मेरिस्टेम जो है ये विभज्योतक उत्तक का प्रकार नहीं है। यही आपको टिक करना था। देखिए आगे एक क्वेश्चन था कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, ये इन दोनों के बिना वो कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कार्बन और हाइड्रोजन। इसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसी को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं भाई। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया, इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर करना था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा था बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम को निकाला जाता है ना, तो बताइए वह कौन सा विधि है जिसमें बॉक्साइड से एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, यानी जिसको आप विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था लेंस की चिन्ह परिपाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन स्टेटमेंट टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, और बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो आपको पता चल गया। आगे देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय विलयन बना सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन आपका NaCl दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है ये जलीय विलयन बना सकता है भाई। तो सोडियम क्लोराइड इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन समान संतति देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन है जो समान संतति देता है। ऑप्शन में समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रकार से दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका समसूत्री विभाजन हो जाता, क्योंकि समसूत्री विभाजन में ही जो है वो समान संतति मिलता है भाई। देखिए, क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल था कि 300 ग्राम पानी में 50 ग्राम विलय घोलने पर, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो आसानी से इसको निकाल सकते थे। इसका जो निकालोगे आप, सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आपका 14.29% आ जाएगा। एक क्वेश्चन था जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव शामिल होता है। तो या तो आपके ऑप्शन में मछली दिया होगा या मगरमच्छ दिया होगा। ठीक है, तो मछली अगर दिया था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, देखिए, यदि वोल्टेज स्थिर है, क्लास आपको फास्ट करवा रहे हैं, जो आपको 40 मिनट में कराने हैं, मतलब इन क्वेश्चनों को अगर मैं अभी कराऊँ ना तो 40 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 12
ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस करा दूं, जिससे आपका टाइम बचे। देखिए, यदि वोल्टेज स्थिर है तो पावर यानी शक्ति किसके समानुपाती होती है? तो याद रखना साथियों, V समानुपाती I यानी धारा के। तो धारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, क्योंकि देखो आपको पढ़ने वो हैं जो एक्सपेक्टेड क्लास में जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, उसमें आप टाइम दीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस देखना है कहाँ से कौन से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन था शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है तो 1 वाट किसके बराबर होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है और 1 वाट जो है ना किसके बराबर? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो 1 जूल पर सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था घरेलू अपशिष्टों के बारे में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ऑप्शन के अनुसार बन जाता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो आप पढ़ रहे हो वही आ रहा है। लेवल क्वेश्चंस के लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चंस थे बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। देखो, क्या विस्थापन का परिणाम दूरी से अधिक हो सकता है? एक क्वेश्चन था ऐसा, को ऑप्शन में था हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। तो कभी नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि विस्थापन का परिणाम दूरी से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन था ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है एक्सपेक्टेड क्लासेस में, इसको फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी जो है ना, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब करंट अफेयर्स में जैसे क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो भाई करेक्ट आंसर होता जम्मू कश्मीर में। उस ब्रिज का नाम क्या था? तो याद रखना चेनाब ब्रिज। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रक्षा, देखिए नवंबर का क्वेश्चन है, मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी का एक और क्लास कराऊंगा मैं। पहले भी जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स करा चुका हूँ आपको, एक और क्लास कराऊंगा। नवंबर दिसंबर तो करा ही चुका हूँ, फिर से एक कराऊंगा, उसको आप जरूर देखना पेपर से पहले। ठीक है, हो सके तो आज ही रात में करा दूँ नवंबर और दिसंबर के बेस्ट करंट अफेयर्स, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे अभी आपको। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। और 10 नवंबर 2025 को उद्घाटन किया था। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे मेरे पढ़ाए हुए हैं। देखो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किस संस्था या मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साथियों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है, इसको आप कॉमन सेंस लगा के भी आंसर कर सकते थे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही इसका आंसर होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभाग के मुख्य निर्देशन में किया गया? देखिए, जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण जो है किस विभाग के मुख्य निर्देशन में किया गया? इसका करेक्ट आंसर होता राजस्थान PWD यानी राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेतृत्व में या निर्देशन में। आगे देखिए, क्वेश्चन था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, मैंने आपको परसों ही शायद पढ़ाया था। देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो है यह जॉर्डन में आयोजित किया गया था, जॉर्डन के अम्मान में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन था सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम है ना, फोरम पढ़ना, फोरम का मुख्य विषय क्या था? तो कल के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना, यही विषय था भाई। क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ध्यान से देखिएगा। सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या था? तो कल के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना। देखिए, क्वेश्चन था किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? मैंने बताया था ना 17.1 मिलियन लोगों को भाई। तो देखो करेक्ट आएगा विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। ये क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन था मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो करेक्ट आंसर होता राजकोट, गुजरात में। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। देखो, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो गुजरात के राजकोट में। राजकोट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन कब किया? तो करेक्ट आंसर इसका जनवरी 2025 हो जाता।
क्योंकि 9 जनवरी 2025 को इसका पुनर्गठन किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का। आगे एक क्वेश्चन था, पंजाब नेशनल बैंक ने जून 2025 तक पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीद परिवारों को कुल कितनी राशि प्रदान की? तो करेक्ट होता 17.02 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन था, मोंक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन है? तो साथियों मोंक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक आपसे पूछा गया था, जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाता विराज सेठ। ठीक है, विराज सेठ और रणवीर अल्लावादिया, दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा, या तो विराज सेठ या फिर रणवीर अल्लावादिया। ठीक है, इन दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा। इसके अलावा विराज सेठ जो है इसके सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? याद रखना 2018 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा जुलाई 2025 में जो है ना कारगिल विजय दिवस मनाया गया, 26 जुलाई 2025 को, है ना, क्योंकि 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बताइए, मैंने क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया था कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आगे देखिए क्वेश्चन था, बिहार विधानसभा चुनाव, क्या मैंने सारा नहीं बताया था कि किसने किस सीटें जीती हैं? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी? तो AIMIM को। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, जो कि ओवैसी के नेतृत्व वाली ये साथियों पार्टी है, आप सभी को पता होगा। सबसे अधिक सीटें बीजेपी ने जीती थी 89। ठीक है, उसके बाद जेडीयू ने जीती थी 89 बीजेपी ने, 85 जेडीयू ने। आगे देखिए क्वेश्चन था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम अगर आपसे पूछा गया था, हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट है कि आया था कि नहीं, अगर आपसे पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर यंत्र हो जाता। यंत्र, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन, और ये 11 मई को मनाया जाता है। इस पर डाउट है पूछा था कि नहीं। ये क्वेश्चन था कि चैंपियंस ट्रॉफी में 165 रन का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होता बेन डकेट का। बेन डकेट जो कि इंग्लैंड के एक बल्लेबाज है, जिन्होंने 143 गेंदों में 165 रन बनाए थे। ठीक है, इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 17 चौके जड़े। ये चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास की सबसे जो है बड़ी पारी बन गई थी। और इस क्वेश्चन पे डाउट है साथियों कि था या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं। मैंने कितनी बार बताया है कि नागेश कपूर नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर बने हैं, कितनी बार पढ़ाया था आपको। और इस क्वेश्चन पे भी डाउट है कि था या नहीं, आप लोग बताना। इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अगर ये क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर डेनियल नोबोआ हो जाता। साथियों जितने भी क्वेश्चंस थे आज के पूछे गए करेंट और साइंस के, मैंने बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से करा दिया। मैं चाहता तो यही क्वेश्चन आपको 40 मिनट में करा था, लेकिन टाइम आपका वेस्ट हो जाता, मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता। और मैं आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता हूँ। जो चीज़ें आपको जितने समय में पढ़ानी होती है उतने समय में पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। साथियों आगे बढ़ने क्लास बंद करने से पहले आपको बता दें, जितनी भी मैंने साइंस और करंट अफेयर्स की एक्सपेक्टेड क्लासेस कराई हैं, चुपचाप जाके देख लेना पेपर से पहले, और आगे जो कराऊंगा वो भी। आज भी एक साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन का करा दिया था 2 बजे, आप लोग जाकर देख लेना। नहीं देखा है तो कल भी कराया है, परसों भी कराया है, सारे क्लासेस देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।